गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक और नई क्लास। और आज की जो अपनी क्लास है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, एग्जाम के अंदर चाहे एएनएम हो, चाहे जीएनएम हो, चाहे अपने पैरामेडिकल स्टूडेंट हो, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों क्यों क्योंकि जो टॉपिक है ना, ये 10 में से 9 एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ठीक है, और मैंने अभी तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं देखा है कि जिसके अंदर इसका क्वेश्चन आया ना हो। ठीक है, चाहे इसका क्वेश्चन छोटे में आए, चाहे इसका क्वेश्चन बड़े में आए, इस टॉपिक का क्वेश्चन जरूर आता है। तो जो आज का अपना टॉपिक है वो है अपने पास के अंदर जॉइंट्स या फिर आर्टिकुलेशन। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं जॉइंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जॉइंट्स होते क्या है। ठीक है, शरीर में जहां कहीं दो अस्थियां अथवा उपास्थियां आपस में मिलती है वहां जोड़ या संधि का निर्माण होता है। ठीक है, जोड़ या फिर संधि बनती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जब भी दो बोन आपस के अंदर फ्यूज होगी ना, तो वो क्या फॉर्मेशन करेगी, वो संधि का फॉर्मेशन करेगी। और संधि को अपन क्या बोलते हैं, जोड़ कहते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में अपन उसको जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या हो सकता है, या तो बोन और उपास्थि के बीच में बने। ठीक है, मतलब अस्थि या उपास्थि के बीच में बने, या अस्थि अस्थि के बीच में बने, या फिर उपास्थि और उपास्थि के बीच में बने। तो ये जो बनेगा, दोनों का जो जोड़ बनेगा वो क्या कहलाएगा, संधि या फिर जोड़ या फिर जॉइंट कहलाएगा। ठीक है, अभी ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है, जो ह्यूमन है ना, उनके अंदर जो ये जॉइंट होते हैं ना, ये कितने टाइप के होते हैं, ये अपने पास के अंदर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है अपने पास के अंदर तंतु में संधियां। ठीक है, जो तंतु में संधियां होती है ना, तंतु में संधियों का नाम होता है अपने पास के अंदर फाइब्रस जॉइंट। ठीक है, फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट। ठीक है, दूसरी होती है अपने पास के अंदर उपास्थि में संधियां। ठीक है, उपास्थि में संधियों को अपन बोलते हैं कार्टिलेजिनियस, कार्टिलेजिनियस जॉइंट। ठीक है, कार्टिलेजिनियस जॉइंट अपन बोलते हैं, या फिर कार्टिलेज जॉइंट भी इनका नाम है। ठीक है, लास्ट में अपने पास के अंदर आता है साइनोवियल जॉइंट। क्या आता है, लास्ट में अपने पास के अंदर आता है साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, ये 3 अपने पास के अंदर जॉइंट होते हैं। ठीक है, ठीक है, पहला होता है तंतु में संधिया, जिनका नाम होता है फाइब्रस जॉइंट। ठीक है, दूसरे होता है अपने पास के अंदर उपास्थि में संधिया, जिनका नाम होता है कार्टिलेजिनियस जॉइंट। तीसरा होता है अपने पास के अंदर साइनोवियल संधिया, जिनका नाम होता है साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, अब अपन 1 बाय 1 करके सबके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन जिस जॉइंट की बात करेंगे ना, वो आता है अपने पास के अंदर तंतु में संधियां। ठीक है, तंतु में संधियों का नाम क्या था, तंतु में संधियों का नाम था फाइब्रस जॉइंट। ठीक है, क्या था ये अपने पास के अंदर फाइब्रस जॉइंट। ठीक है, अब जो तंतु में संधियां है ना, क्या होता है, तंतु में संधियों में जॉइंट कैविटी का अभाव रहता है। ठीक है, जो तंतु में संधियां होगी या जो फाइब्रस जॉइंट होंगे ना, उनके अंदर कभी भी जॉइंट कैविटी का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, तो अभी किस तरह के जॉइंट होंगे, ये जॉइंट इस तरह से फॉर्मेशन होगा कि इनके बीच के अंदर है ना, बिल्कुल भी गैप नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल भी गैप नहीं होगा। इसके कारण से क्या होता है, इनके अंदर जॉइंट कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, दूसरा आता है तंतु में संयोजी उत्तक। ठीक है, तंतु में संयोजी उत्तक, जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, क्या बोलते हैं, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू उपास्थियों को आपस में संधिबद्ध करती है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जॉइंट बनाने का काम कौन करेगा, यहाँ पे जॉइंट बनाने का काम करेगा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, क्या करेगा, ये बनाएगा जॉइंट। ठीक है, जॉइंट को बनाएगा। ठीक है, तो अगर आपको यहां पर ध्यान रखना है 2 चीज है। ठीक है, सबसे पहला जो फाइब्रस जॉइंट है, उसका दूसरा है ना, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, उसको हिंदी में अपन बोलते हैं तंतु में जॉइंट या तंतु में संधियां। ठीक है, जो तंतु में संधियां होती है ना, उनके अंदर कभी भी है ना जॉइंट कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है।
उनके अंदर जॉइंट कैविटी का अभाव होता है। और जो फाइब्रस जॉइंट या फिर तंतु में जो संधियां होती है ना, इनके अंदर तंतु में संयोजी ऊतक, जिसका इंग्लिश में नाम होता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या करते हैं, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दो उपास्थियों और दो अस्थियों को जोड़ने का काम करते हैं। इसी के कारण इसका क्या नाम रखा है, तंतु में संधियां रखा है। क्यों? क्योंकि तंतु में संधियों में कौन जोड़ बना रहा है, तंतु में संयोजी ऊतक जोड़ बना रहा है। ठीक है, अब अपन यहां पर बात करते हैं कि जो तंतु में संयोजी ऊतक है ना, ये क्या होते हैं, वयस्क के अंदर है ना कसकर आपस में जुड़ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इनके अंदर कोई भी गति नहीं होती है। ठीक है, और ये 3 प्रकार के होते हैं, है ना। जो फाइब्रस जॉइंट है ना, जो तंतु में ऊतक संधियां हैं, वो आगे कितने टाइप में डिवाइड है, 3 में। ठीक है, 3 प्रकार और होते हैं इनके। तो सबसे पहला आता है संधि रेखाएं या फिर सूचर्स। ठीक है, फिर आता है अपने पास के अंदर सिंडेमोसिस, फिर आता है तीसरा गोम्फोसिस। ठीक है, ये 3 और टाइप होते हैं अपने किसके, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के, फाइब्रस जॉइंट के। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं संधि रेखाएं या फिर सूचर्स की। ठीक है, आप ना जब है ना फीटल स्कल पढ़ोगे ना, ठीक है, फीटल स्कल, ठीक है, फीटल स्कल के अंदर सबसे ज्यादा जो पढ़ाई जाती है ना चीज, या जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो सूचर्स ही होते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं अपन। ठीक है, कपाल की उपास्थियों के बीच पाए जाने वाली संधि रेखाएं क्या होती है, तंतु में या फिर अचल संधि होती है। ठीक है, वयस्कों में यह अस्थियां जुड़ने के बाद गति नहीं करती है और पूर्ण रूप से स्थिर हो जाती है। ठीक है, तो अगर अपन बात करें ना कि जो तंतु में संयोजी ऊतक जो है, ठीक है, वो क्या करेगा, बोन को आपस में जोड़ेगा। ठीक है, अब पहला इसके अंदर अपन ने क्या नाम पढ़ा, संधि रेखाएं या फिर सूचर्स। ठीक है, अब जो सूचर्स जो होते हैं ना, मेनली कहां पर होते हैं, कपाल की अस्थियों के बीच में होता है। ठीक है, कपाल की अस्थियों के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये किस तरह का ज्वाइंट बनाते हैं, अचल संधि ज्वाइंट बनाते हैं। मतलब कि अपना जो स्कल है ना, ये स्कल है, इसके अंदर मूवमेंट होता है कि ऊपर बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कैसा ज्वाइंट है, यहाँ पे फाइब्रस ज्वाइंट है। ठीक है, और फाइब्रस ज्वाइंट के अंदर क्या होता है, ज्वाइंट कैविटी नहीं होती है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा ही कैसे होता है, अचल होता है, इनके बीच में गति नहीं होगी। तो इसका पहला टाइप क्या था, सूचर। सूचर हमेशा कहां पाए जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट कपाल, मतलब कि स्कल के अंदर। ठीक है, और ये क्या होता है, वयस्कों में ये अस्थियां जुड़ने के बाद गति नहीं करती है और पूर्ण रूप से स्थिर हो जाती है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि जो फीटल स्कल होता है ना, जो छोटा बच्चा होता है, जैसे जब बेबी का बर्थ होता है ना, तो ये इन सूचर के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है। ठीक है, तो जब वो बर्थ कैनाल से बाहर निकलते हैं ना, तो क्या होता है, कई बार अगर उनका उनका जो स्कल है वो किसी बोन में अटकता है ना फीमेल के, तो वो क्या करता है, ऊपर नीचे होके स्कल को बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं मोल्डिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं मोल्डिंग। ठीक है, बट जैसे ये अडल्ट स्कल होता है ना, कि एक बड़ा वयस्क आदमी हो गया, तो उसका जो स्कल होगा ना, उसके स्कल बोन है ना, बिल्कुल भी गति नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो फाइब्रस जॉइंट के बीच का जो गैप था ना, वो पूरा फिल हो जाएगा और उसका स्कल कैसा हो जाएगा, एक मजबूत कंक्रीट की तरह हो जाएगा। ठीक है, तो अपन यहां पर बात करते हैं, देखो ये जो यहां पर जो ये पार्ट बने हुए हैं ना, ये वाले, ये क्या है अपने पास के अंदर, ये है सूचर्स। ठीक है, ये क्या है अपने पास के अंदर, सूचर्स। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फीटल स्कल की। ठीक है, ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने बनाया है फीटल स्कल। ठीक है, मतलब छोटे बच्चे का ये स्कल है ना। अब इसके अंदर क्या होता है, सूचर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो सूचर्स, सबसे पहले अपन सूचर बनाएंगे आगे का, ये बनाया मैंने एक सूचर। ठीक है, अब इसके बीच के अंदर क्या आएगा, एक पहला अपन यहां पर बना देते हैं छोटा सा। ठीक है, अब ये मैं यहां से बनाऊंगा ये दूसरा सूचर। ठीक है, अब अपने पास के अंदर जाएगा तीसरा सूचर, ये गया बीच में तीसरा सूचर। ठीक है, अब वापस मैं एक चीज बनाऊंगा यहां पे। ठीक है, अब यहां पर अपने पास में कौन सा सूचर आएगा, ये एक और सूचर, ये आ गया। ठीक है, तो अब मैं 1 बाय 1 इनके नाम लिख देता हूं। ठीक है, दो फ्रंटल बोन के बीच में बनने वाला जो सूचर होगा ना, वो कौन सा सूचर होगा, वो होगा अपने पास के अंदर फ्रंटल सूचर।
ठीक है, दो फ्रंटल बोन के बीच में बनने वाला सूचर कौन सा होता है? फ्रंटल सूचर होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है पैराइटल बोन और फ्रंटल बोन के बीच में बनने वाला सूचर कौन सा होता है? कोरोनरी सूचर होता है। ठीक है, कोरोनरी सूचर। दो टेम्पोरल बोन के बीच में बनने वाला सूचर कौन सा होता है? वो होता है अपने पास के अंदर सेजाइटल सूचर। सेजाइटल सूचर। और टेम्पोरल बोन और ऑसिपिटल बोन के बीच में बनने वाला सूचर कौन सा होता है? वो होता है अपने पास के अंदर लेम्बोइडल सूचर। लेम्बोइडल सूचर। ठीक है, तो बेसिकली ये चार सूचर होते हैं अपने फीमेल फीटल स्कल के अंदर। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। यहां पर आता है अपने पास के अंदर सिंड्रेमोसिस। ठीक है, सिंड्रेमोसिस। ठीक है, अब जो इसको ना मैं आपको हिंदी में लिख देता हूं, यहाँ पे हिंदी में नहीं लिखा हुआ है। इसको अपन कैसे लिखेंगे? इसको अपन ऐसे लिखेंगे, सिंडेस्मोसिस। सिंडेस्मोसिस। ठीक है, सिंडेस्मोसिस जो जॉइंट होता है ना, ये भी क्या होता है? तंतु में जॉइंट का एक टाइप होता है। इसके अंदर क्या होता है? यह ऐसी अचल संधि होती है। ठीक है, कौन सी? सिंडेमोसिस। एक ऐसी अचल संधि होती है जिसमें अस्थियां पास पास होती है। ठीक है, जो अस्थि होगी ना वो पास पास में होगी, बट एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, क्या होगा? ये जो ना अचल संधि होगी ये भी, है ना। अब इस संधि के अंदर क्या होगा? दोनों बोन आपस में पास पास होगी, बट एक दूसरे को टच नहीं करेगी। और इन दोनों बोन के बीच में क्या प्रेजेंट होगा? कोलेजन फाइबर या फिर इंटर ओशियस लिगामेंट। दोनों बोन को क्या करेंगे? अपनी जगह पर बनाए रखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है ऐसी संधि की गति अस्थियों के बीच की दूरी पर और तंतु संयोजी उत्तक, जिसका अपन ने नाम पढ़ा था फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, क्या ना, के लचीलेपन पर निर्भर करती है। कि मतलब ये होता है कि ये दोनों जो बोन होती है ना, ये आपस में है ना क्या होगी? एक दूसरे को टच नहीं करेगी, बट पास पास में होगी। और ये दोनों बोन आपस में किसके द्वारा जुड़ी हुई होगी? ठीक है, कोलेजन फाइबर या फिर इंटर ओशियस लिगामेंट्स के द्वारा आपस में जुड़ी हुई होगी। ठीक है, और ये क्या करेगी? इन बोन के अंदर हल्की सी गति होगी, बहुत कम गति होगी। ठीक है, अब इसके अगर एग्जाम्पल को अगर अपन समझना चाहे ना, तो आपने नाम सुना होगा दो बोन का। ठीक है, एक होता है टीबिया और फिबुला। टीबिया और फिबुला। ठीक है, टीबिया और फिबुला बोन कहां पर होती है? टीबिया और फिबुला बोन होती है अपने पैरों के अंदर। ठीक है, पैरों के अंदर होती है, इन दोनों के बीच में होगा ये जॉइंट। ठीक है, दूसरा आता है अपने पास के अंदर रेडियो अल्नार जॉइंट। ठीक है, क्या नाम होता है उसका? नाम होता है अपने पास के अंदर रेडियो अल्नार जॉइंट, है ना। रेडियो अल्नार जॉइंट के बीच में भी कौन सी प्रेजेंट होगी? यही वाली प्रेजेंट होगी। ठीक है, आप एक ही एग्जांपल लिख लो यहाँ पर, टीबिया एंड फिबुला। फिर आता है अपने पास के अंदर तंतु में संधियों का तीसरा प्रकार, जो कि होता है अपने पास के अंदर गोम्फोसिस। ठीक है, क्या नाम होता है इसका? इसका नाम होता है गोम्फोसिस। गोम्फोसिस। ठीक है, अब गोम्फोसिस क्या होता है? एक प्रकार के तंतु में संधि है। ठीक है, जो एक कील और गर्त की बनी होती है। ठीक है, मतलब कि कैसे? आपने देखा होगा क्या ना, जब भी दीवार के अंदर नट कसते हैं ना अपन, तो क्या करेंगे? पहले तो ड्रिल करके होल कर देंगे, फिर उसके अंदर एक गिट्टी डालते हैं, है ना। आपने देखा होगा ना, गिट्टी डाल के उसके बाद उसके अंदर नट कसते हैं अपन। ठीक है, तो क्यों कसते हैं? ताकि जो गिट्टी है ना, नट को, उसको नट को पकड़ के रखे। तो वैसे ही ये गोम्फोसिस जो होता है ना, वैसा ही जॉइंट होता है। इसके अंदर क्या होता है? एक नीचे सॉकेट होता है, ठीक है, और ऊपर एक कील जैसा होता है। वो क्या होगा? वो कील जाके उस सॉकेट के अंदर फंस जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक हुक है, ये दूसरा हुक है। ठीक है, अब ये क्या हुआ? इसको मैंने यूं करा, इसको मैंने यूं करा, अब मैं जाके यूं करके उस हुक को फंसा दिया। तो अब ये क्या हुआ? एक हुक दोनों एक दूसरे में फंस गए, तो क्या हो गया? एक दूसरे में तो सॉकेट और कील की तरह अटक गए। तो ऐसा ही ये गोम्फोसिस होता है। इसमें क्या होता है? एक कील जैसी स्ट्रक्चर होगी जो एक सॉकेट में जाके फंस जाएगी। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो होता है ना, वो होता है अपने पास के अंदर टूथ या फिर टीथ। ठीक है, अब आपको यहां पर एक छोटा सा काम करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक कर देना। ठीक है, और साथ में मुझे ये बताना कि टूथ क्या होता है और टीथ क्या होता है। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है।
ठीक है, अगर आपको नहीं आया ना तो आप ये लिख देना सर आप बताना, मैं ना नेक्स्ट क्लास में आपको ये बता दूंगा कि टूथ और टीथ में क्या अंतर है। ठीक है, तो गोम्फोसिस जॉइंट का बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, टीथ या टूथ। ठीक है, तो ये था अपने पास के अंदर पहला, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था अपने पास के अंदर तंतु में संधिया या फिर फाइब्रस जॉइंट, जो कि अपन ने पढ़ लिया। अब आता है अपने पास के अंदर उपास्थि में संधिया, जिनका नाम होता है कार्टिलेजिनियस जॉइंट। ठीक है, ये आया अपने पास के अंदर उपास्थि में संधिया या फिर कार्टिलेजिनियस जॉइंट। इसके अंदर क्या होता है, उपास्थि, इसके अंदर क्या होता है, उपास्थि में संधियों में अस्थियां हाइलिन कार्टिलेज अथवा फाइब्रस फिब्रो कार्टिलेज के डिस्क से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, और इसका अगर मैं आपको समझाना चाहूं ना, ठीक है, इसके अंदर क्या है, जो उपास्थियां और जो अस्थियां है ना, वो आपस में किसके द्वारा, हाइलिन कार्टिलेज या फिर फिब्रो कार्टिलेज के डिस्क के द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल आता है अपने पास के अंदर स्पाइनल कॉलम, स्पाइनल स्पाइनल कॉलम, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, रीढ़ की हड्डी इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है। इसमें देखो, ये एक बोन, ये आगे दूसरी बोन, और इसके बीच में ये क्या है, ये है अपने पास के अंदर इंटर वर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, अब ये क्या है, इस डिस्क ने ना दोनों बोन को आपस में पकड़ के रखा हुआ है, साथ में हाइलिन कार्टिलेज है पीछे की साइड में। तो इस टाइप का जो जॉइंट होगा ना, उसको अपन कौन सा जॉइंट बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे कार्टिलेजिनियस जॉइंट या फिर उपास्थि में संधियां। ठीक है, अब आता है अपने पास के अंदर तीसरा प्रकार, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप 5 स्टार मार्क करके लिख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप होता है ये अपने जॉइंट का, और इसमें से 99% चांस होता है कि अगर जॉइंट से क्वेश्चन आया तो इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं, शरीर की अधिकांश स्थायी संधियां कौन सी होती है, साइनोवियल होती है। मतलब कि जितनी भी स्थायी संधियां हैं, जितने भी स्थायी जॉइंट अपने बॉडी के अंदर, वो सारे किसके बने हुए हैं, साइनोवियल जॉइंट के बने हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार की संधियों में अस्थियों के सिरों पर एक पतली चिकनी संधि बनाने वाली उपास्थि से ढकी रहती है, जिसको अपन बोलते हैं हाइलिन मेम्ब्रेन या हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है साइनोवियल जॉइंट में एक जॉइंट कैविटी होती है, जिसमें एक साफ गाढ़ा लसलसा तेली है, जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, वो भरा हुआ होता है। ठीक है, और ये साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है, जॉइंट को चिकना बनाए रखता है और रक्त वाहिका विहीन आर्टिकुलर कार्टिलेज को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, कैसे पोषण प्रदान करेगा, जो ये साइनोवियल जॉइंट है ना, ये बोन को आपस में घिसने से रोकेगा। ठीक है, अगर साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है ना, उसी को बोलते हैं ग्रीस कम हो गई। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल आता है गोडा जो होता है ना अपना नी जॉइंट, उसके अंदर क्या होता है, बोन्स आपस में टकराने लग जाती है, जिसके कारण क्या होता है, कटके बोलते हैं, है ना। तो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एक ही जवाब देता है अगर ओल्ड एज है तो। ठीक है, ओल्ड एज में क्या जवाब देगा कि आपके गोडों की ग्रीस कम हो गई। ठीक है, और गोडों की ग्रीस का मतलब क्या होता है, आपकी क्या हो गया, नी जॉइंट के अंदर क्या कम हो गया, साइनोवियल जॉइंट का साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया है, उसी को बोलते हैं गोडों की जॉइंट, जिसको अपन बोलते हैं ग्रीस, गोडों की ग्रीस कम हो गई। ठीक है, वो होता है साइनोवियल फ्लूइड, है ना। तो वो क्या करता है, आपस में बोन को आपस में रगड़ने से रोकता है। ये मान लो ये एक तरीके से लुब्रिकेंट का काम करता है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं वन बाय वन करके साइनोवियल जॉइंट्स को। तो सबसे पहला जो साइनोवियल जॉइंट अपने पास में आता है, वो आता है हिंज संधि या फिर हिंज जॉइंट। ठीक है, हिंज संधि आती है, हिंज जॉइंट आता है। इसके अंदर क्या होता है, इस प्रकार की संधि को क्या नाम देते हैं अपन, चूलदार संधिया भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, चूलदार संधियां। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है, हिंज संधियों का नाम चूलदार संधियों के नाम से भी आ सकता है। इसमें केवल एक दिशा में गति होना संभव होता है। ठीक है, जो चूलदार संधिया या फिर जो हिंज जॉइंट होता है ना, ये केवल एक ही तरफ गति करता है, यूं 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 यूं, बस एक साइड गति करेगा, दूसरी साइड गति नहीं करेगा। और हिंज जॉइंट को समझने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, जो गेट होता है ना, गेट, उसके अंदर ना कब्जा लगा हुआ होता है एक। ठीक है, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है उसकी, बीच में यूं सिलेंडर पार्ट होता है उसका।
और दोनों साइड यूं ब्लेड होती है उसकी, ठीक है, फिर यूं 3 नट कसने के वो रहते हैं उसमें, तो ये कुछ यूं होता है, तो वो क्या करता है, गेट को सिर्फ एक साइड ही मूवमेंट करवाता है, दूसरी साइड मूवमेंट नहीं करने देता है। तो सेम मैकेनिज्म किसका होता है, हिंज जॉइंट का होता है। ठीक है, इस प्रकार की संधियों में केवल फ्लेक्शन होगा और एक्सटेंशन होगा, मतलब कि देखो ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन ये होगा केवल इसके अंदर। और जो हिंज जॉइंट जो होता है ना, हिंज जॉइंट का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है अपने पास के अंदर क्या, वो होता है अपने पास के अंदर एल्बो जॉइंट, जिसको अपन बोलते हैं कोनिका जॉइंट। ठीक है, कोनिका जॉइंट होता है ये, ठीक है, ये होता है कोनिका जॉइंट। अब इसके बाद में अपने पास के अंदर आता है दूसरा टाइप, कॉन्डोलॉइड संधि। कॉन्डोलॉइड संधि भी किसका प्रकार होती है, साइनोवियल जॉइंट का प्रकार होती है। इस प्रकार की संधियां हिंज के समान ही होती है। ठीक है, बट इसके अंदर क्या होता है, जैसे हिंज जॉइंट जो था ना, हिंज में केवल आगे पीछे गति हो रही थी, मतलब एक साइड गति हो रही थी। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर यू टेढ़ी मेढ़ी गति हो जाएगी और आगे की साइड गति हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि फिक्स, मतलब इसके अंदर क्या होगा, हिंज से तो थोड़ी ज्यादा गति होगी, ठीक है, बट है ना पूरी गति नहीं होगी, है ना। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल समझ सकते हो, हिंज में जैसे 90 डिग्री पे ही जा रहा था, है ना, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री तक चल जाएगा, लेकिन 180 डिग्री से आगे नहीं जाएगा। ठीक है, और जो कॉन्डोलेट जॉइंट जो होता है ना, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है अपने पास के अंदर रिस्ट बोन, रिस्ट जॉइंट। जो कलाई का जो जॉइंट होता है ना, वो किसका एग्जांपल होता है, कॉन्डोलेट का होता है। अब देखो कलाई को अपन आगे पीछे कर लेंगे, पीछे भी चल गए आगे भी चल गए, है ना, बट कलाई साइड में जाएगी क्या, थोड़ी बहुत ही जाएगी, लेकिन पूरी नहीं जाएगी। आप सोचो यहाँ का हिस्सा यहाँ अड़ जाए, यहाँ का हिस्सा यहाँ अड़ जाए, नहीं होगा। ठीक है, आगे पीछे कर लो, आगे पीछे भी देखो, आगे भी यहाँ पे आके नहीं अड़ेगी, पीछे भी यहाँ जाके नहीं अड़ेगी, ना इधर जाके अड़ेगी ना इधर जाके अड़ेगी। ठीक है, तो क्या होगा, गति तो हो रही है बट पूरी गति नहीं होगी। तो ये क्या होता है, कॉन्डोलेट जॉइंट होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, रिस्ट जॉइंट, कलाई का जॉइंट। ठीक है, अब आता है अपने पास के अंदर तीसरा टाइप अपने पास के अंदर आता है ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, अब ग्लाइडिंग से सीधा सीधा पता लग रहा है, ग्लाइडिंग का मतलब क्या होता है, फिसलना। ग्लाइडिंग का मतलब क्या होता है, फिसलना। आपने ना कॉमन चीज देखी होगी, क्या आजकल घर बनते हैं ना, तो लोग है ना स्लाइडिंग डोर्स लगाते हैं, स्लाइडिंग विंडोज लगाते हैं, है ना। तो स्लाइडिंग का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है, ग्लाइडिंग। ठीक है, स्लाइडिंग का मतलब होता है फिसलना, ग्लाइडिंग का मतलब क्या होता है, फिसलना। ठीक है, पर्यायवाची शब्द है स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग। तो ये जो जॉइंट होंगे ना, इसमें क्या करेगी, तो जो बोन है ना वो एक दूसरे के ऊपर फिसलेगी, एक दूसरे के ऊपर फिसल के गति होगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, इस प्रकार की संधियों में आर्टिकुलर सतह जो सतह जॉइंट बनाएगी, मैं लिख देता हूं, जो सतह जॉइंट बनाएगी, जो सतह संधि बनाएगी। ठीक है, वो क्या कहलाएगी, आर्टिकुलर सतह कहलाएगी। वो कैसी होती है, फ्लैट का मतलब समतल। ठीक है, समतल होती है जिस पर दूसरी अस्थि पर फिसलती है। ठीक है, और इसका बेस्ट एग्जांपल होता है ये जो ये अपना पाम होता है ना, पाम जिसको बोलता है हथेली की जो अस्थि होती है ना, वो इसका एग्जांपल होता है। ठीक है, दूसरा अपने एंकल जॉइंट जो होता है ना, फुट, आप ये मान लो फुट जॉइंट। ठीक है, एग्जांपल में आप लिखना फुट जॉइंट, इंग्लिश में लिख देता हूं जॉइंट, फुट जॉइंट। ठीक है, फुट जॉइंट। ठीक है, पैरों का, उंगली मतलब एंकल के आगे के जो पैर होता है ना, पंजे का जो जॉइंट होता है ना, वो किसका एग्जांपल होता है, वो ग्लाइडिंग जॉइंट का एग्जांपल होता है। ठीक है, अब आता है अपने पास के अंदर घुमावदार संधियां, जिसको अपन बोलते हैं पाइवेट जॉइंट। ठीक है, पाइवेट जॉइंट में क्या होता है, इस प्रकार की संधियों में केवल एक एक्सिस, ठीक है, या अक्ष के चारों ओर रोटेशन ही संभव होता है। ठीक है, एक एक्सिस होगा उसके चारों तरफ संभव होगा। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल आता है अपने पास के अंदर एक्सिस और एटलस वर्टिब्रे, एक्सिस और एटलस वर्टिब्रे। ठीक है, एक्सिस और एटलस वर्टिब्रे है ना, ये C1 और C2 वर्टिब्रे, सर्वाइकल 1 और सर्वाइकल 2 वर्टिब्रे। अब इसमें क्या होता है, जो एटलस होगी ना वो तो यूं होती है ऐसी, ठीक है, और एक्सिस होगी यूं, तो एटलस क्या करेगी, इसके चारों तरफ यूं घूमेगी।
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, ये जो है ना अपने पास के अंदर, ये नीचे आ गया एक्सिस वर्टिब्रे, ठीक है, ऊपर आ गया अपने पास के अंदर एटलस वर्टिब्रे। ठीक है, अब जो एटलस है ना वो गति करेगी किसके चारों तरफ, इस एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो इसीलिए जो C1 और C2 जो होता है ना, सर्वाइकल 1 वर्टिब्रा और सर्वाइकल 2 वर्टिब्रा, इन दोनों के बीच में जो जॉइंट बनेगा ना, वो बेस्ट एग्जांपल होता है किसका, पाइवेट जॉइंट का। ठीक है, अब आता है अपने पास के अंदर सैडल जॉइंट। ठीक है, सैडल जॉइंट में क्या होता है, इस प्रकार की संधियों में एक उत्तल होती है और एक अवतल होती है, मतलब कि वन एंड इज कॉनकेव, ठीक है, एंड अदर इज कॉन्वेक्स। ठीक है, मतलब एक जो बोन होगी ना, बोन, एक बोन तो कैसी होगी, कॉनकेव होगी, एक होगी कॉन्वेक्स। ये दोनों कैसे गति करेगी, यूं गति करेगी। ठीक है, कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव कैसा होता है, ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा होता है यूं, ये कॉनकेव। कॉन्वेक्स ये होता है अपने पास के अंदर कॉन्वेक्स। ठीक है, अब देखो इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका ये रहा, ये क्या है, ये कॉनकेव है। ठीक है, ये क्या है, ये कॉन्वेक्स है। ठीक है, कॉनकेव का मतलब क्या होता है, उत्तल, सॉरी, कॉनकेव का मतलब होता है अवतल, और इसका मतलब होता है उत्तल। आप एक बार हिंदी में चेक कर लेना, मैं कंफर्म नहीं हूं उत्तल उत्तर, बाकी ये कंफर्म है, ये होता है कॉनकेव, ये होता है कॉन्वेक्स। अब इसमें देखो, ये इसके ऊपर गति करेगा यूं, यूं गति करेगा, मतलब कि ये यूं और ये यूं, यूं गति करेगी है। तो इस टाइप का जो जॉइंट होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, सैडल जॉइंट। ठीक है, और सैडल जॉइंट जो होता है ना, सैडल जॉइंट किसमें देखने को मिलता है, किसमें देखने को मिलेगा, सैडल जॉइंट। ठीक है, सैडल जॉइंट जो होगा ना, वो अपन को देखने को मिलेगा, एक सेकंड बताता हूं, कंफ्यूज हो गया मैं भी। सैडल जॉइंट देखने को मिलेगा रेडियो अल्नार जॉइंट के, सॉरी, सैडल जॉइंट देखने को मिलेगा आपको थंब के अंदर, थंब जॉइंट, जो अंगूठे का जो जॉइंट होता है ना, उसके अंदर देखने को मिलता है सैडल जॉइंट। ठीक है, इसके बाद में आता है लास्ट अपने पास के अंदर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या होता है, इस प्रकार की संधियों में एक अस्थि का गोल सिरा दूसरी अस्थि के आकार के सॉकेट में फिट होता है, और ये क्या होती है, ये उन्मुक्त रूप से गति करती है, मतलब कि एक साइड तो क्या बनी हुई होगी, एक, मैं इंग्लिश में तो हिंदी में लिख देता हूं इसको ताकि आपको समझ में आसानी रहे। एक बोन का, एक बोन का हिस्सा बॉल जैसा होगा, कैसा होगा, बॉल जैसा होगा, और दूसरी बोन का हिस्सा सॉकेट की तरह होगा, सॉकेट की तरह होगा। तो क्या होगा, ये जो बॉल वाला हिस्सा है वो जाके उस सॉकेट में गति करेगा। ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये हिस्सा बना हुआ है बॉल जैसा, ठीक है, ये बॉल जैसा बना हुआ है। अब ये देखो, ये किस में फिट हो रखा है, ये इसका सॉकेट है, ये इस सॉकेट में फिट हो रखा है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया अपन ने, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के जो बेस्ट एग्जांपल होते हैं वो होते हैं अपने पास के अंदर शोल्डर जॉइंट। ठीक है, दूसरा होता है अपने पास के अंदर क्या, दूसरा होता है अपने पास के अंदर हिप जॉइंट। ठीक है, ये दो बेस्ट एग्जांपल होते हैं अपने पास के अंदर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के। ठीक है, तो ये थी अपने पास किसकी क्लास, जॉइंट की। अपन एक बार समरी ले लेते हैं, अपन ने इस क्लास में क्या पढ़ा। सबसे पहले अपन ने 3 टाइप पढ़े थे। ठीक है, उन 3 टाइप में सबसे पहला अपने पास के अंदर था फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट था। दूसरा अपने पास के अंदर था कार्टिलेजिनियस जॉइंट, कार्टिलेजिनियस जॉइंट है। ठीक है, तीसरा अपने पास के अंदर था साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, अब जो फाइब्रस जॉइंट जो था ना, फाइब्रस जॉइंट के 3 टाइप थे अपने पास के अंदर। पहला कौन सा था, ठीक है, क्या नाम था पहला वाले का, पहला नाम वाले का नाम था सूचर्स। ठीक है, दूसरा नाम वाले का नाम था सिंड्रोमोसिस, सिंड्रोमोसिस। फिर तीसरा था गोम्फोसिस,
ठीक है, ये 3 अपने पास में थे फाइब्रस वाले। ठीक है, कार्टिलीजीनियस का एक ही टाइप था जिसके अंदर एग्जाम्पल था अपने पास के अंदर स्पाइनल कॉलम। ठीक है, फिर इसके बाद में अपने पास के अंदर थे साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट में सबसे पहला अपन ने क्या पढ़ा था? सबसे पहला अपन ने पढ़ा था हिंज जॉइंट, और हिंज जॉइंट का दूसरा नाम क्या था? चुल संधि था। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा था पाइवोट, पाइवोट जॉइंट पढ़ा था। ठीक है, तीसरा अपन ने क्या पढ़ा था? कॉन्डोलॉइड जॉइंट। ठीक है, फिर पढ़ा था अपन ने सैडल जॉइंट। ठीक है, और चौथा अपन ने पढ़ा था इसके अंदर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, तो ये थी अपने पास के अंदर आज की क्लास, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और मुझे जरूर बताना आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर। थैंक यू।